अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। और आज का आगाज़ करते हैं और बताते हैं चलें आपको कि हम बना रहे हैं सुबह-सुबह नाश्ता बच्चों के लिए। और यहाँ मैं हाफ़ फ्राई एग और ब्रेड बना रही हूँ अब्दुल्ला के लिए। और इसको ब्रेड को मैंने ऑयल बहुत कम लगाया है, क्योंकि ब्रेड पे ज़्यादा ऑयल लगाने से बच्चों के गले भी ख़राब होते हैं और वैसे भी ऑयल आपको पता है कि अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल बहुत कम हो और वैसे ही तवे पे सेक के ना ब्रेड को ज़रा क्रिस्पी कर लिया जाए। नहीं तो बच्चे ये कहते हैं कि मम्मा ये तो आपने हमें कच्ची ब्रेड ही दे दी है। इसलिए फिर मैं इसको ना थोड़ा टाइम लगा के ब्रेड को तवे पे ज़रा हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला को नाश्ता दे दिया और नाश्ता में अब्दुल्ला को ज़रा हाफ़ फ्राई एग पसंद है। वो कहता है कि थोड़ी उसकी जर्दी से निकली हो, पता चले कि हाफ़ फ्राई है। तो अब्दुल्ला अब नाश्ता करे। इसके बाद सबकी बारी है, बारी बारी। अब जैसे छुट्टियों के दिन आ रहे हैं तो बच्चों का यही हाल है कि नाश्ते पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन 12 बज जाते हैं नाश्ता कराते कराते। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, तो सारे बच्चे ने एक ही जगह पे नाश्ता करना होता है, तो इसलिए बारी बारी आते हैं और नाश्ता करते जाते हैं। तो यहाँ पे बेबी ने नाइफ़ पता नहीं किधर से ले ली थी और बैदुल्ला को डरा रहा था और इनकी मस्तियाँ और शरारतें ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। और अब्दुल्ला जो है वो अपना नाश्ता मज़े से कर रहा था। और फिर इसके बाद अबैदुल्ला की बारी थी। अबैदुल्ला को भी नाश्ता देना था, तो मैंने सोचा कि पहले अब्दुल्ला को बना दूँ। और इनसे मैं यही कहती हूँ कि आप मेरे पास इधर टेबल पे बैठ के खाओ, मैं आपके पास किचन में काम कर लेती हूँ, तो आप खाना खाओ। तो इस तरह मैंने इनको अपने पास बैठा लिया था और बेबी जो था वो मुसलसल अबैदुल्ला को तंग कर ही जा रहा था। और अब अबैदुल्ला को मैंने पराठा बना दिया था, पराठे के साथ आलू मेथी थी। तो अबैदुल्ला को आलू मेथी बहुत पसंद है। जब भी बनती है ना वो कहता है कि 2-3 टाइम मुझे आलू मेथी के साथ पराठा ही बना दें। तो मैंने फिर इसको पराठा बना दिया और वो मज़े मज़े से खाने लग गया। इसके बाद अब्दुल्ला ने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया था और इसके बाद आ गई थी नोया की बारी। तो नोया जो है वो तो मुँह हाथ धो के नाश्ते के लिए आ गई थी। तकरीबन 10 बज गए थे, इसलिए बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो नोया ने बाल भी कॉम्ब नहीं किए थे और नाश्ते के लिए आई थी, तो इसने चाय और पराठा खाना था, जो कि सारे बच्चों का फेवरेट है। तो बेबी इधर दूध के लिए तंग कर रहा था। वो जब ज़िद पकड़ लेता है कि मैंने दूध पीना है, तो फिर उसने दूध ही पीना होता है, फिर वो नाश्ता नहीं करता। अगर उससे नाश्ता करा दो तो फिर थोड़ी देर टिक जाता है, वरना वो दूध के लिए ज़िद ही करता रहा है। तो इसलिए अब बेबी को फीडर मैंने बना दिया था। और नोया के बाद फिर आयरा की बारी आ गई थी और आयरा ने नाश्ता करना था, ओन भी उठ गया था। तो आयरा भी चाय और पराठा शौक़ से खा लेती है। कुछ बच्चे होते हैं जो चाय और पराठा खाते हैं और कुछ सालन के साथ खाते हैं, और कुछ जो हैं वो एग ब्रेड। बस इसी तरह डिफरेंट नाश्ता चलता है डेली इनका। रूटीन में कुछ नहीं है कि यही हमने खाना है या वो खाना है, नहीं, जो बन जाए वो खा लेते हैं आराम से शौक़ से और ज़िद नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद ओन भी आ गया था साथ, और ओन आयरा के साथ मिलके नाश्ता करने लग गया। दोनों मज़े से नाश्ता कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो नौफिल अभी सोया हुआ था, वो ज़रा लेट उठता है, रात को भी लेट सोता है, इसलिए नाश्ते में वो लेट ही आता है। तो इसलिए सब बच्चों ने तकरीबन नाश्ता कर लिया था और अब आ गई थी मेरी बारी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एग बना लेती हूँ। मैंने एग में सॉल्ट डाला है और साथ में दादर मिर्च आधा चमचा डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं प्याज वगैरह नहीं लेती इसमें, तो इसलिए फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ऑयल गरम किया और गरम करके मैंने ऑयल उसमें डाल दिया और बड़ा अच्छा से एक ऑमलेट बन जाता है इसका। और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छा और मज़े का होता है। पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। जब मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो अक्सर मैं नाश्ते में बच्चों को अंडा प्याज वगैरह बना देती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है, या आलू अंडे बना लेते हैं नाश्ते में, जो पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अंडे को आप डिफरेंट चीज़ों के साथ बच्चों को मिक्स करके दे सकते हैं, ताकि बच्चे भी खुशी खुशी खा लें। लाजमी एक एग तो बच्चों को लाजमी रोज़ाना देना चाहिए, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इधर हम हाल में आ गए थे और देख रहे थे कि बच्चे जो हैं वो ओन और अब्दुल्ला अपनी बातों में मसरूफ़ थे, कोई मशवरा चल रहा था शायद इनका, और बाकी बच्चे जो हैं वो मस्तियाँ कर रहे थे। और बेबी जो है वो सबसे टॉप में होता है। आपको पता है कि सबके साथ शरारतें बहुत ज़्यादा करता है और तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। पिटाई भी इसकी होती है, लेकिन फिर भी मुसलसल ऐसे ही करता रहता है। और नोया जो है वो मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी कॉम करने की कोशिश कर रही थी, इनसे बेनियाज कि एक पीछे क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कॉम हो नहीं रही थी, तो इसलिए। और अब्दुल्ला और आयरा जो है वो जंप कर रहे थे सोफ़े पे और उल्टे सीधे जंप लगा रहे थे। और मौसम भी बहुत अच्छा था और धूप भी काफ़ी अच्छी थी और सर्दी भी बहुत बहुत कम थी, तो इसलिए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। जब सर्दियाँ होती हैं तो बच्चे फिर आराम से छुप के बिस्तरों में बैठे होते हैं
और इधर नोया जो है वो कॉम्ब कराने अपनी मम्मा से आ गई थी कि मुझे कॉम्ब कर दे। मेरे पास आती है तो कहती है बड़ी मम्मा मुझे कॉम्ब कर दे, और मुझे कॉम्ब करनी नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मैं इसके हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ, जो नहीं मुझसे सही बनता। तो शायद पता नहीं क्यों मुझसे बच्चियों के हेयर स्टाइल नहीं सही बनते, और इसलिए फिर नोया कॉम्ब, इसकी पहले माशाल्लाह से कटिंग इतनी बड़ी थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके जब स्कूल में फंक्शन था तो कटिंग करवाई, तो आगे से काफ़ी ज़्यादा छोटे बाल हो गए थे, जिसकी वजह से सही तरह से ना बाल पकड़े नहीं जाते। तो इसलिए फिर वो अपनी कॉम्ब अपनी मम्मा से करवा लेती है, जो बड़ी अच्छी तरह इसकी चुटियाँ बनाती हैं और बहुत प्यारी लगती है नोया। माशाल्लाह से हर वक्त ही प्यारी लगती है। बच्ची है ना, बच्चियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं और प्यारी लगती हैं। और इधर कई सब आ गए थे, और आयरा जो है वो माशाल्लाह से तैयार खड़ी थी, स्कार्फ लेके, छोटा सा लड्डू लग रही थी। और अब बेबी को सारे खींच रहे थे कि आ जाओ, कई सब आ गए हैं तो पढ़ने चलते हैं। तो बेबी जो है वो कह रहा था कि मैंने नहीं जाना। उसकी अपनी शरारतें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, सारा दिन इसकी ऐसे शरारतें चलती रहती हैं। और बच्चों के नाश्ते के बाद अब जैनी के नाश्ते का भी टाइम हो गया। तो जैनी के जब खाने का टाइम होता है तो बच्चों को ये होता है कि मैंने खाना देना है, जैनी को मैंने खाना देना है। तो जैनी ये थी कि इस वक्त काबू नहीं आ रही थी किसी के भी खाना दे के। फिर तो आपको पता है बच्चे बड़े सब मचल जाते हैं, और फिर ये तो जानवर है, जानवर तो कहता है कि जल्दी से मेरे मुंह में डाल दिया जाए। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे पकड़ लूँ उसके हाथ से। और अबैदुल्ला डालने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं कह रही थी कि आप जल्दी से डालो, तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती जैनी को अपने बाजुओं में लिया, और फिर अबैदुल्ला ने जल्दी से खाना डाल दिया। तो ये पहली बार है कि आराम से बेबी पास खड़ा है, वरना बेबी तो इसका जो हाल करता है जैनी का। जब जैनी हमारी घर में आई थी तो बहुत छोटी थी, कुछ दिनों की थी। तो तब से लेके बेबी इससे इतना फ्री था, इतना फ्री होता था। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, अब थोड़ा कम कर दिया इसने तंग, लेकिन बहुत ज़्यादा जैनी को तंग करता था। और जैनी जान छुड़ा के इससे चुपती फिरती थी। बेबी को ये लगता था जैसे जैनी उसका टॉय है, क्योंकि टॉय तो बोलते चलते नहीं थे, और ये जो थे वो आगे पीछे होती थी, तो बेबी को अजीब सी गुदगुदी होती थी। वो हर वक्त इसके कभी मुंह में हाथ डाल रहा है, कभी इसके ईयर खींच रहा है, कभी इसकी लेग खींच रहा है, कभी इसके ऊपर बैठ जाता था चढ़ के। और जब जैनी देख लेती थी कि बेबी मुझे तंग करने लगे, जैनी छुप छुप के आगे पीछे कभी छुप जाती थी, कभी कहीं छुप जाती थी, लेकिन फिर भी बेबी से ढूंढ के पकड़ के ले आता था, और फिर बाहर बैठ के इसके साथ खेलता रहता था। अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब थोड़ी शरारतें कम कर दी इसने जानी के साथ, लेकिन मस्तियाँ ऐसे ही करते हैं। फिर मैं किसी दिन आपको ऐसी इसकी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें ये ऐसे करता हो। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।